साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी बातें हम करें, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स मोटिवेशन देते हैं, लेकिन ओरिजिनल काम जो है वो है प्रोडक्ट करता है। ओरिजिनल काम जो करता है वो है प्रोडक्ट। अब मेरे कुछ वीडियोस की सीरीज आपको मिलेगा। आज प्रोडक्ट के बारे में हम बताएंगे, प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बारे में। प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि प्रोडक्ट काम कर जाए तो फिर आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। प्रोडक्ट अपना काम खुद करेंगे। आरसीएम में यदि आपको सफल होना है तो प्रोडक्ट की जानकारी बढ़ाने के लिए जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करें, पहले ये जानें। सबसे पहला, प्रोडक्ट जितने भी हम घर में यूज करते, आप या हम जितने भी घर में यूज करते, उनमें से आरसीएम में जितना मिलता है वो लेना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। कई घरों में ऐसा कई प्रोडक्ट आरसीएम में मिलता है जो यूज नहीं होता है, फिर भी आप अपने बजट के हिसाब से कभी कभी कुछ नए प्रोडक्ट, मतलब जो जरूरत की चीज है वो तो ठीक है, उसके साथ कुछ ऐसे नए प्रोडक्ट भी यूज करें जिससे आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगा। अब बारी आती है प्रोडक्ट के इस्तेमाल। जैसे कई सालों से, बचपन से हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मार्केट के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, यकीन मानिए। तो मार्केट के प्रोडक्ट जब हम यूज कर रहे हैं वो तो हमारे लिए आम हो गए, वो प्रोडक्ट हमारे लिए आम हो गए, साधारण हो गए। हम लेके आते यूज करते, लेके आते यूज करते। लेकिन मैं चाहता हूं आरसीएम के प्रोडक्ट आप लेने के बाद, आप किसी को होम मीटिंग कर रहे हैं उनको भी समझाइए। यदि कोई नए व्यक्ति मेरे वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुनिए और पूरा देखिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और लाल अक्षरों में नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, देखिए वीडियो के नीचे, उसको बटन से, उंगली से बटन दबा दे लाल अक्षर में तो सब्सक्राइब हो जाएगा। मैं बात कर रहा था प्रोडक्ट। हम आमतौर पे जितने भी मार्केट से अभी तक, कोई 30 साल से कर रहे हैं, कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई 20 साल से कर रहे हैं, नॉर्मली यूज कर रहे हैं। उस यूज करने में थोड़ा सा फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस्तेमाल करने में हम दुकान से लेके आते थे और नॉर्मली यूज करते थे, ध्यान नहीं देते थे। मैं चाहता हूं आरसीएम के प्रोडक्ट आप नॉर्मल यूज मत करिए। आरसीएम के प्रोडक्ट आप यूज करते, चाहे हल्दी, नमक, तेल, साबुन, क्रीम, कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, एक अनुसंधान करें। मतलब उसमें आप कुछ सर्वे करें, विशेषता ढूंढे। जब आप उसमें कुछ विशेष ध्यान देंगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ ना कुछ नया विशेष आपको मिलेगा कि इस प्रोडक्ट को मैं 10 दिन से यूज कर रहा हूं, क्या फर्क है। इस प्रोडक्ट को मैं 1 महीने से यूज कर रहा हूं, क्या फर्क है। इस प्रोडक्ट को मैं 2 महीने से यूज कर रहा हूं, क्या फर्क है। यदि 10 दिन में फर्क नहीं दिख रहा फिर 10 दिन का टारगेट लीजिए, 20 दिन। मैं आरसीएम का तेल यूज कर रहा हूं, क्या फर्क है। मैं आरसीएम ज्वाइन करने से पहले मार्केट से तेल लाता था, उस तेल में मैं देखता था यदि पूड़ी पराठे खाया जाए या तेल का ज्यादा यूज हो, या तो मेरे शरीर में क्या माने चेंजेस होता था, या अभी जो चेंजेस हुआ है आरसीएम के तेल यूज करने से, क्या चेंजेस हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, जरूर ध्यान दे सर। दूसरा आप ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट यूज अनुसंधान के तौर पे करने से क्या फायदा है मैं आपको बताता हूं। हाँ, एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि मैं आरसीएम ज्वाइन करने से पहले मार्केट का तेल 1 महीने में मेरे घर में कितना लगता था और अब कितना लगता है। लगभग 1-2 महीना ऐसे करके देखिए, कम लगता है कि ज्यादा लगता है, क्या लगता है, तबीयत में क्या फर्क पड़ता है। और मैं हमेशा बात करूंगा सर, कुछ लोग थोड़ा सा ऐसे सोच लेके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, मन से चलते सर। यहाँ पे ये मन से चलते 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 चलते, मन से चले, उसको दिल बोलिए, क्या बोलते हैं, ठीक है, मन दिल कुछ भी बोलिए अपनी भाषा में। मन तो मुझे पूरे बॉडी में कहीं नहीं दिखता है, दिल जरूर दिख जाते हैं। तो दिल से चलते हैं। दिल से कैसे चलते हैं, अरे इसका स्वाद अच्छा नहीं लग रहा, अरे ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं सर, आपको आदी हो चुके हैं मार्केट के प्रोडक्ट। आप 20 साल से 30 साल से यूज कर रहे हैं, आरसीएम का प्रोडक्ट आप अभी अभी शुरू किया है, तो कुछ तो आपको टेस्ट में फर्क पड़ेगा।
लेकिन हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि मैं दिल से चलूं। आप यदि दिल से चलेंगे सर, यकीन मानिए दिल से चलेंगे कि अरे यार मार्केट का वही अच्छा है, भला ही क्वालिटी कैसा हो लेकिन वही अच्छा है, मुझे तो अच्छा वही लगता है भैया। तो एक बात बताइए, कई लोग बोलते हैं अरे आपके तेल में स्वाद नहीं मिलता है। इतने सारे सब्जी में 2 चम्मच तेल डालते उसमें भी लोग स्वाद ढूंढ लेते हैं सर। ठीक है, कोई बात नहीं, मिलता होगा सर, मान लेते हैं मिल जाता है, ठीक है। लेकिन सर स्वाद कितनी सी चीज का नाम है सर? ये थोड़ी सी 50 ग्राम जीभ, यही स्वाद को दे चखते हैं सर। 50 ग्राम जीभ, पूरे बॉडी कितने ग्राम की है सर आपकी? 70 किलो, 50 किलो। सर एक 50 ग्राम जीभ को खुश करने के लिए आप 70 किलो वजन जो बॉडी है उसको सत्यानाश करने के लिए रेडी है सर। मेरी बातें जिसको समझ में आए सर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर बात तो पते की है। और जिनको समझ में नहीं आया कि नहीं सर आप कुछ भी बोल लो, मैं तो बाहर का ही यूज करूंगा, मेरे को मेरा जीभ प्रिय है, बाकी मैं दिल से चल रहा हूं ना, दिल की लग जाए उसके लिए तो डॉक्टर है, 2.5 लाख रुपए ले लेगा, 5 लाख रुपए ले लेगा, फिर से मेरे दिल सही कर देगा वो। बिल्कुल सर, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है सर, बिल्कुल मन से चलिए, दिल से चलिए और तैयार रखिए 2.5 से 5 लाख रुपए जेब में एक्स्ट्रा रखिएगा सर। तो प्रोडक्ट को अनुसंधान के हिसाब से, आरसीएम के प्रोडक्ट को अनुसंधान के हिसाब से आप यूज करें, इस्तेमाल करना आना चाहिए सर। कई जगह पे मैंने देखा है कुछ लोग प्लान दिखाते कुछ भी, माने मज हड़बड़ा के, किसी को आप पिकअप सेंटर लेके आए हो, क्रीम दे रहे हो, पेस्ट दे रहे हो, साबुन दे रहे हो, तो एक बार सामने वाले से पूछे तो कि भाई साहब आप साबुन कौन सा लगाते थे अब तक? अब सामने वाला साबुन लगाते थे डिटॉल और आपने इना आप नीम दे दिया। सामने वाला यूज करते थे मार्केट का कोई सफेद कलर के कोई भी टूथपेस्ट, हल्का मीठा मीठा टाइप, और आपने आरसीएम का लाल वाला पकड़ा दिया, क्यों भाई साहब ये यूज करो बहुत बढ़िया है सर। अब वो घर जाके देख रहा है, घर वो अकेला यूज तो नहीं करेंगे सर, वो अकेले करेंगे क्या? बच्चे है, पत्नी है, बहुत सारे घर में नौटंकीबाज भी होंगे। तो अब उनने देखा अरे यार अब तक तो हम मीठा वाला टूथपेस्ट यूज करते थे, पापा ने ये कौन सा लेके आया तीखा वाला। या हो सकते वो मार्केट में लाल वाला टूथपेस्ट यूज करते थे, थोड़ा हल्का झाज वाला, और आपने सफेद वाला दे दिया आरसीएम के, तो वो फीका लगेगा सर। ज्यादातर केसेस में तो यही हो रहा है सर, चाय भी लोगों को फीका लग रहा है, क्यों? क्योंकि आप उसको समझा ही नहीं पा रहा कि भाई साहब ये ओरिजिनल चाय जो होते हैं 1200 रुपए किलो, 1300 रुपए किलो, 1500 रुपए किलो बड़े बड़े होटलों में जो मिलता है ना, आप देखिएगा मार्केट में भी 1200 रुपए किलो चाय मिलता है सर, अच्छे क्वालिटी का ओरिजिनल चाय थोड़ा फीका ही लगता है। ये केमिकल डाल के ना, केमिकल डाल के उसको कलर चेंज कर देते, स्वाद में चेंज हो जाता है सर। जिसको ये बात सही लगी वो भी कमेंट बॉक्स में लिखे कि सर आप सही बोल रहे हो। हमारे चाय थोड़ा दिखने में भी फीका होता है, लेकिन एक बात बताए सर, कचड़े चीज की यदि खराब क्वालिटी की सामान की आदत आप बना चुके हो तो मैं निवेदन करूंगा सर, यदि नए व्यक्ति कोई वीडियो देख रहे, निवेदन करूंगा सर शुद्ध सामान की आदत बना लीजिए, 7 दिन में आपको आदत बन जाएगा सर। क्योंकि स्वाद वाली चीज है ना, चाय हुआ, टूथपेस्ट हुआ, ये सब स्वाद वाली चीज है, बिस्किट हुआ है ना, ये सब स्वाद वाली चीज है, तेल हुआ। तो मैं चाहूंगा सर शुद्ध सामान ले, शुद्ध सामान थोड़ा सा आपको नॉर्मल लगेगा सर। जितने लोग दार्जिलिंग के आसपास रहते, जिन लोग वहां के चाय वगैरह पीते हैं ना, तो उनको पता है कि हाँ, तो फर्क यहां है कि आप केमिकल से रिलेटेड ज्यादा प्रोडक्ट यूज करते करते आपके जीभ में वो बैठ चुका है सर। अभी बहुत टाइम पहले पेपर में सीधा आया था सर कि इन टूथपेस्टों में मादक पदार्थ मिलाए जाते हैं सर, केमिकल, मादक पदार्थ, नशीली पदार्थ मिलाए जाते हैं। पेपर में बाकायदा फोटो के साथ आया था, मेरे पास फोटो है सर, मैं नाम नहीं लेना चाहता वीडियो के माध्यम से। आपको वो मादक पदार्थ समझते हैं सर, नशीली चीजें, अब उसको उसमें डाला है तो आपको तो आदत तो पड़ेगा सर।
मजाल कि आप दूसरे कंपनी का यूज कर ले, कंपनी भी तो यही चाहता है। तो इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट लोगों को ज्वाइन करने से पहले सर, किसी को भी ज्वाइन करने से पहले प्रोडक्ट यूजर बनाए सर। क्या बनाना है सर? प्रोडक्ट यूजर। जबरदस्ती आपने ज्वाइन करवा दिया, पहले एक बार अपनी कोड पे सामने वाले को जितने का ले, 5,000 का ले, 2,000 का ले, 10,000 का ले, अपनी कोड में सामने वाले को एक बार प्लान में ये बोलना बंद ही कर दीजिए। प्लान में सिर्फ आप सामने वाले को शुद्ध प्रोडक्ट समझाइए और कुछ मत समझाइए। शुद्ध प्रोडक्ट समझाइए कि इस प्रोडक्ट को लेने से आपके शरीर में क्या क्या फायदा होने वाले हैं। ऐसा वीडियो 10 वीडियो आप मोबाइल में सेव रखे, तुरंत के तुरंत दिखाने के लिए। देखिए कल मीटिंग में हमारे गुरुदेव आरबी द्विवेदी सर ने कितने शानदार तरीके से एक एक उतने टाइम में, देखिए कहां कौन से वीडियो किस जगह पे कौन सा वीडियो कितने मिनट से वो बातें आएगी वो भी याद रखना जरूरी है सर। आपने कोई वीडियो देखा, उस वीडियो में कितने मिनट से ये बात शुरू होती है, वो तुरंत। इससे क्या होगा, आप होम मीटिंग करेंगे तो आपको टाइम बच जाएगा सर। पूरा वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको बार बार वो चीजें आना चाहिए। एक वकील जब वकालत करते उनको भी पता है कि इस बुक में कितने पेज में कौन सी धाराओं वाली बातें लिखी है सर। एक धार्मिक ग्रंथ पढ़ने वाले, बाचने वाले, धार्मिक ग्रंथ बाचने वाले जो वाचक होते हैं सर, धर्म गुरु जो होते हैं, उनको भी पता है कि गीता के कौन से श्लोक में, कितने पेज के कौन से श्लोक में क्या लिखा है सर। क्या आपको आरसीएम इतने गहरी तरीके से नॉलेज है? आरसीएम के 10 वीडियो में कब कौन सी बातें बोली जा रही है, क्या आपको नॉलेज है सर? एक वीडियो 10 बार देखने से ये नॉलेज आ जाता है। कम से कम 10 वीडियो के बारे में पता करिए कि कितने मिनट से मुझे क्या दिखाना है। सामने वाले को प्लान में, आप अगले महीने प्लान में बताइए, एक बार सामने वाला सामान ले लेते हैं, पसंद आता है, अगले बार फिर खरीदते हैं, तब आप उनको बताइए कि भाई साहब आईडी लगाने से ये फायदे आपको है। तो पहले सामने वाले को यूजर बनाए, क्योंकि सामने वाला यूजर बन गया, अगले बार सामान खरीदा, प्रोडक्ट पसंद आएगा, अगले बार सामान खरीदे, सामान खरीदने के साथ साथ अगले बार वो तभी खरीदेंगे सर सामान, जब अगले बार वो सामान तभी खरीदेंगे जब आपने सामान देने के बाद 2 दिन बाद आप घर में या 1 दिन बाद आप घर में जाए, उनके घर के लोगों को भी समझाए कि ये सामान में ये फर्क है। नहीं तो उनको तो समझा दिए, वो घर में सामान ले गए, अब घर में 4 लोगों ने उनको समझा दिया उल्टा। तो वो फिर आपकी बात, अब आप वो डिसाइड करेंगे कि सामने वाले की इज्जत रखूं कि इधर अपनी घर बचाऊं। तो ऐसी स्थिति में आपको होम मीटिंग में जाने की जरूरत है, फॉलो अप करने की जरूरत है। तो पहली बार यूजर बनाएंगे, उसके बाद यदि आप सामान जब खरीदते हैं दूसरे बार, तब यदि आप आईडी लगाते हैं तो वो मेंबर आपके लिए सदा के लिए हो जाता है सर। तो हम इस महीने से, अब तक जो करते थे ठीक है, इस महीने से थोड़ा कोशिश करें कि ज्यादातर लोगों के दिल में बैठने की कोशिश करें, लोगों के घर में जाके प्रोडक्ट के बारे में बताएं, शुद्ध प्रोडक्ट के बारे में बताएं, उसमें जो डिस्काउंट है वो बताएं। बस ये बताते हुए हम सामने वाले को कन्विंस करें और सामान खरीदने के लिए उनको रास्ता दिखाए, मार्ग दिखाए कि यस, ये सामान यूज करने से आपको ये फायदा है। और यकीन मानिए सर, मैं अंतिम बातों में ये बताना चाहूंगा कि भैया, आप जो बिस्किट खा रहे हो मार्केट से, उसमें वो आप पता कर लो सर, गारंटी से बोल रहे, पता कर लो वो पाम ऑयल से बना है। आप जो नमकीन परोस रहे हो थाली में, वो पाम ऑयल से है। पाम ऑयल आप खा रहे हो सर, टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, उसमें मादक पदार्थ है। तो आप छोटे छोटे बूंद बूंद से घड़ा भर रहे हो, कचरा बूंद बूंद से भर रहा है सर आपके बॉडी में, एकदम से नहीं हो रहा है, बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है। आप जो तेल यूज कर रहे हो घर पे, वो तेल पाम ऑयल मिक्स है सर। अधिकतर आप सोचिए, इंडोनेशिया मलेशिया से जो तेल सप्लाई होता है पाम ऑयल, यकीन मानिए सर, वो तेल जो है उसमें ज्यादातर, माने जितने सप्लाई वहां से होता है उसका लगभग 65% जो है भारत में आता है सर, एशियन देशों में आता है सर। और जबकि बड़े बड़े देशों ने मना करके रखा है उनको, बैन समझते हैं आप, बैन है वहां पे। विकासशील जो देश है वहां पे बैन है, इंडोनेशिया मलेशिया से बोल दिया गया है कि भैया ये कचरा मत भेजना। बॉन्ड साइन नहीं किया है वहां के सरकारों ने वहां के लिए, इंपोर्ट के लिए।
बैन है, एशियन देशों में बैन नहीं है सर। और भारत सबसे ज्यादा खपत वाले, क्योंकि भारत में ऐसे लोग हैं, सस्ता खाओ, पैसा जो बच रहा है उसको बचाओ, और जो बच रहा है ना उसको गुल्लक में डालो, और गुल्लक के ऊपर नाम लिखो डॉक्टर, क्योंकि बाद में वही जाना है सर पैसा। ये जो बचा रहे हो ना बाद में वही जाना है। मेरे परिचित में ऐसे लोग हैं, साल भर से मैंने तो उनको यहां तक बोल दिया था कि चाची आप हेल्थ गार्ड तेल से, राइस ब्रान ऑयल से खाना नहीं बनाते हो, मैं नहीं आऊंगा घूमने। बुरा मान गए थे। लेकिन आज अचानक पता चला कि हमारे प्रिय आदरणीय 2 दिन हॉस्पिटल में होके आए हैं, 2 से 3 दिन। डॉक्टर ने बोला हार्ट के 2 नस ब्लॉक है। डॉक्टर ने ये बोला ये दवाई यूज करो और फ्यूचर में ऑपरेशन भी होना है, 2.5 लाख रुपए रेडी रखियो। अब क्या बचाए थे सर? 6 महीने साल भर से मैं उनको बोल रहा था, और बोल रहे थे आरसीएम का तेल महंगा है, आरसीएम का तेल महंगा है। तो मार्केट से तेल खरीदा, 50-50 रुपए बचाए सर। एक साल में 50-50 रुपए बचाए सर। और बचा के कहाँ रखा सर पता है? वो गुल्लक जिसमें लिखा है डॉक्टर, वो गुल्लक में डाला। अभी 20,000 रुपए खर्च करके आए सर, 20 से 25,000 रुपए खर्च करके आए, अब 2.5 लाख। तो सर क्या मेंटालिटी है सर लोगों की भारत में, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है सर। ये तो वही वाले लोग हैं सर, तंबाकू में लिखा है, सिगरेट में लिखा है कि इससे कैंसर होता है, फिर भी सिगरेट ऐसे फूक रहा है। ओ माय गॉड, हीरोगिरी दिखा रहा है, 10 लोगों के सामने फूक मार रहा है, धुआं उड़ा रहा है सर। धुआं उड़ा नहीं रहा है, खुद को उड़ाने की कोशिश कर रहा है सर। मैं कहता हूं सर आपकी उम्र जितनी है उतने समय तक स्वस्थ रहो। कहने का मतलब मेरा ये है, आरसीएम के सामान खरीदने से आपकी उम्र नहीं बढ़ेगा। ऊपर वाले ने जितना लिखा है उतने जिएंगे, लेकिन स्वास्थ्य तो जियो कम से कम। तो इस्तेमाल, प्रोडक्ट की इस्तेमाल सही समझ में आना चाहिए सर। प्रोडक्ट की इस्तेमाल, फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा काम करो 3 महीने आप तेल चेंज करो, गामा ओरिजिनल, बायोएज, बेज ओमेगा, ये तीनों लो। 3 महीने में उम्मीद करता हूं कि इतना लीवर, या उनका कोलेस्ट्रॉल हुआ तो सीधी सी बात है लीवर ही खराब है, इतना लीवर खराब नहीं होगा, आराम से ठीक करने की प्रयास करेंगे। कोशिश करते सर उनके 2.5 लाख बचाने की। क्या मैं सही हूं सर? क्योंकि न्यूट्रीचार्ज बायोएज लीवर के ऊपर बहुत शानदार काम करते हैं सर, डॉक्टर ने प्रूव किया है, कई न्यूट्रिशनिस्ट ने प्रूव किया है सर। एक और हमारे भाई साहब, बड़े 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 भारत में बड़े बड़े ज्ञाता है सर। मैंने जब बताया कि भाभी जी को, उन्होंने बताया भाभी जी को लीवर की समस्या है, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई भाई साहब हमारे पास ये है, पूरा दिखाया समझाया। जब रेट बताया 1,200 रुपए, अरे बहुत महंगा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। दोनों पति पत्नी चेन्नई गए हैं सर। अब बताइए सर, चेन्नई जाने आने की, भोपाल से दोनों पति पत्नी की खर्चा कितने हैं सर? डॉक्टर की तो हटा ही देते सर, पूरा चेकअप मेकअप सब हटा देते हैं, जाने और आने का खर्चा बताइए सर। चेन्नई जाने आने का खर्चा बताइए, 2 दिन 2 रात की सफर है सर, जाने आने का सब खर्चा बताइए सर। बताइए सर कैसे? ठीक है कोई बात नहीं, शायद इसका मेन उद्देश्य ये हो सकता है, मैं अपने आप को गलती मारता हूं, मैं खुद का गलती मानता हूं कि शायद मैंने उनको अच्छे से नहीं समझा पाए। और इसका रीजन ये भी है कि मेरे पास वो डिग्री भी नहीं है, जिसके ऊपर, डिग्री के ऊपर लोग भरोसा करते हैं ना। और ये बात सही भी है। कोई बात नहीं सर, मैं चाहूंगा सर जितने साथी आरसीएम को समझ सके 10 को समझाइए। 10 में से सभी मना कर सकते हैं, लेकिन 2-3 आपके साथ आएंगे सर। हिम्मत ना हारे, कर्म करते रहे। कर्म, बार बार ध्यान दीजिए, कर्मण्यस्य वाधिकारस्ते न मा फलेषु कदाचन सर। सिर्फ श्रवण ना करे, मेरे वीडियो सुन के आप मोबाइल बंद करके बैठे ना रहे। मेरे वीडियो सुन लिया तो आप कर्म करने चले जाए। और बड़े प्यार से समझाए सभी को, चिड़े नहीं किसी से, किसी से ना चिड़े।
शुरू शुरू में मेरे से ये गलती होता था, जब मैंने आरसीएम शुरू शुरू में किया था, जब मुझे समझ में आया तब मेरे को गुस्सा आता था कि साला इतने खतरनाक चीजें, इतने शानदार चीजें मैं इनको समझा रहा हूं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। चिढ़ता था सर पहले, बाद में समझ में आया कि चिढ़ने वाला बिजनेस नहीं है, बड़े प्यार से बोलो कोई बात नहीं भाई साहब, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रहा, समय समय समझा देगा, इंतजार करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर।